दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड न्यूट्रिशन काउंसलर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज जो टॉपिक लेके मैं आया हूँ बिल्कुल हेल्थ के लिए है, क्योंकि आज की समय में हम सबको पता है कि हेल्थ हमारे लिए कितना मायने रखता है। कोरोना काल में हम सब फिट रहना चाहते हैं, हम सब अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में जो सबसे बड़ी फैक्ट है हमारे हेल्थ के लिए, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो हमारे खान पान के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह की खान पान हम करेंगे उसी तरह का स्वास्थ्य का निर्माण होगा। और अगर खान पान की हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी कंटेंट है, जो खाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे जिंदगी में निभाता है, खास करके इंडिया में, वो है हमारा कुकिंग ऑयल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुकिंग ऑयल के बारे में जो टॉपिक बनाया, जो टॉपिक का नाम है मिथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट द कुकिंग ऑयल। जो भ्रांतियां और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसके बारे में हम कुकिंग ऑयल की बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर अच्छा वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन आए। दूसरा है, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें बहुत सारा वैज्ञानिक तथ्य मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। तो इसको पूरा देखिए, अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहले बात करूंगा कि भ्रांतियों के बारे में, जो मिथ है कुकिंग ऑयल को लेके। क्योंकि इस सेक्टर में एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर मैं बहुत सारे लोगों को तेल के बारे में जब भी बात करता हूं, उसमें एजुकेटेड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो लोगों के मन में एक ऐसा सवाल आता है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो पहले तो बहुत सारे लोग इस पूछते हैं कि क्या आपके तेल में फैट परसेंट कम है, क्या आपका तेल कम फैट है, क्या आपके तेल में कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जो भ्रांतियां है, जो मिथ है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो फैट परसेंट की बात आता है। तो फ्रेंड्स, फैट परसेंट की बात अगर देखूं कि दुनिया में जितनी भी खाने का तेल है वो 100% फैट होता है। कोई ऐसा दुनिया में तेल नहीं बना जिसका आपको बोलेगा कि हमारे इसमें 80% फैट है, इसमें 70% फैट है, ये 99% फैट है। फ्रेंड्स, हर खाने का तेल जो है वो 7% फैट होता है, 100% फैट। लेकिन वो फैट कौन सी फैटी एसिड को लेके बना, ये पूरा गेम है। क्योंकि खाने के तेल में 3 किस्म का फैटी एसिड मिलता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड, सफा बोलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसको पुफा कहते हैं, और एक है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसको मुफा कहते हैं। तो 3 तरह के फैटी एसिड जो पूरे खाने के तेल में होता है, और आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस तेल में क्या ऐसा वंडर न्यूट्रिशन है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारा क्या फायदा देता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो स्मोक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो जब तेल आप लेते हैं तो ये सब चीज आपको कंटेंट को देखना चाहिए कि ये फैटी एसिड कंपोजिशन क्या है, ये उसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका तेल का स्मोक पॉइंट क्या है। इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दूसरा जो मिथ है, दूसरा जो भ्रांतियां है हमारा कोलेस्ट्रॉल के लेके, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड्स। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, लोग पूछते हैं आपके तेल में कम कोलेस्ट्रॉल है। ये सवाल सुनने से एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल कोई भी प्लांट प्रोडक्ट में नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट प्लांट से बनता है, प्लांट्स मतलब फैक्ट्री नहीं, प्लांट्स मतलब मैं यहां पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट है उसमें कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में होता है, जो जीव जंतु से आता है। लेकिन ऑयल में ट्राइग्लिसराइड नाम का एक ऐसा चीज है जो कोलेस्ट्रॉल जैसा है, वो हर तेल में है। इसलिए तेल हमें सीमित मात्रा में यूज करना चाहिए। और लेकिन तेल में ऐसा बहुत सारे चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में आपका मदद कर सकता है, जो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो खाने की तेल में तो हम पुराने जमाने में थोड़ा सा जाते हैं, शुरू करते हैं कि पहले जमाने में हमारे पूर्वज, आज भी कुछ रिमोट एरिया में ये बात चलता है कि खाने के तेल में सबसे बेहतरीन है देसी घी। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल फूड है। देसी घी को बहुत ही सम्मान के साथ हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन फ्रेंड, देसी घी जो है वो अच्छा तो है, लेकिन उसमें एक चीज बहुत ज्यादा है, वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। यस फ्रेंड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिस तेल में ज्यादा होता है, वो टेम्परेचर घटने के साथ साथ वो बैठ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो तेल टेम्परेचर कम होने के साथ बैठना चालू हो जाता, हार्ड हो जाता, जम जाता, वो तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल,
पाम ऑयल, ऐसे बहुत सारा तेल आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत अच्छा फैट है। हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है, और शरीर में दो तरह की कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। सैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन इसकी बुराई यह है कि अच्छा के साथ साथ ये बुरा कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। तो आप पूछेंगे पहले जमाने में घी खा के ऐसे तंदुरुस्त कैसे रहते थे? यस फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था, पहले लोग फार्मिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, फिजिकल सुबह से लेकर शाम तक, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक काफी फिजिकल मशक्कत करते थे, फिजिकल वर्क करते थे। जो आज की टेक्नोलॉजी वाला दुनिया में हमें फिजिकल वर्क करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हम आज जिम और मॉर्निंग वॉक के सहारा ले रहे हैं। वो भी सभी लोग नहीं है, इसलिए हम फिजिकल वर्क हो गए। इसलिए जब पहले जमाने में लोग घी बहुत ज्यादा खाते थे वो फिट रहते थे, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था जो हेल्थ फ्रेंडली है। दूसरा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था वो मेहनत करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे, जो आजकल हम नहीं कर पा रहे। इसलिए आज की लाइफस्टाइल के लिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो जो तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है उसको आप कम से कम लेना चाहिए। अब दूसरा बात है, लोगों ने अपने आप को अपडेट कर लिया, विज्ञापन शुरू हो गया, बहुत सारा कंपनियां तरह तरह के तेल बनाने लगे, तो फिर मार्केट में आ गया सनफ्लावर ऑयल, साफ्लावर ऑयल, कार्डी ऑयल, आपका सोयाबीन ऑयल, ये सब तेल उभरने लगा। जब लोगों को बताया गया कि ये कम फैट है, ये पतला तेल है। तो इसको मैं बताऊं साइंटिफिकली, ये जो सब तेल मैंने नाम लिया, सनफ्लावर, सफ्लावर, कार्डी, सोयाबीन, ये जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं, इसमें जो है मैंने जो बताया था 3 फैटी एसिड, इसमें से पुफ्फा जो है ना वो सबसे ज्यादा रहता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें ज्यादा, ये पुफ्फा रिच ऑयल है। जैसे घी और जैसे बनाया कोकोनट ऑयल, पैमोलिन ऑयल, ये सफा रिच है, ये पुफ्फा रिच है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हमारे हेल्थ फ्रेंडली है। उसका जो गुण है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल उल्टा है सफा का। मतलब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको अगर आप लेंगे तो ये आपका बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं। एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये घटा देता है। लेकिन डिमेरिट ये है, ये बुरे के साथ साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारे शरीर में घटा देता है। इसीलिए और एक बुराई है इसमें, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल कम है इसकी स्टेबिलिटी नहीं ऑक्सीडेशन की। इसलिए अगर आप लंबे समय तक इस तेल को आप यूज करेंगे तो एक्सपर्ट्स बताते हैं, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन, आईसीएमआर, एनआईएन, ये सब का राय है कि अगर आप पुफ्फा रिच ऑयल को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आपको आर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ये तेल भी आपके लिए लंबे समय तक यूज के लिए रेकमेंडेड नहीं है। अब बचा तीसरी फैट, हम आते हैं जिसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको मुफ्फा बोलते हैं। और ये आप जानते हैं कि ये उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य में बहुत सारे लोगों ने सरसों ऑयल को यूज करना चालू कर दिया। सरसों ऑयल, कोनोला ऑयल, आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब जो तेल है ये मुफ्फा रिच ऑयल है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे ज्यादा है। तो एक एक तेल की मैं बात करूं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को उसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं इरोसिक एसिड। यस फ्रेंड, इरोसिक एसिड। इरोसिक एसिड अच्छा है ये, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी तेल में 35% से ज्यादा इरोसिक एसिड या मुफ्फा है तो ये आपके हार्ट के लिए हानिकारक, क्योंकि हार्ट में अगर लगातार ज्यादा मुफ्फा आप एज ए इंटेक लेंगे तो वो आपकी शरीर में, आपकी जो स्पेशल हार्ट है, हार्ट में एक जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेव कंडक्शन कैपेसिटी को वो कम कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे अगर लंबे समय तक लेंगे तो आपकी दिल की बीमारी बढ़ जाएगा। आपको स्पेस मेकर यूज करने की, जो मैं ये साइंस की बात है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये रिसर्च की बात है। इसीलिए लंबे समय तक मुफ्फा रिच ऑयल को भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ और कुछ मुफ्फा रिच के बारे में कर, जैसे मैं बता रहा था कोनोला ऑयल। कोनोला ऑयल हालांकि भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप्स है, इसलिए इसको ऐसे ही तो यूज नहीं करना चाहिए वो हेल्थ के लिए। लेकिन कोनोला ऑयल में यूरिक एसिड को कम कर दिया गया, बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसका यूरिक एसिड कंटेंट को जो नेचुरल था इसको 2% से कम कर दिया। लेकिन इसमें
और एक डिमेरिट्स है, कोनोला ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं, कोनोला ऑयल इसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज्यादा है आप उसको गर्म करके नहीं खा सकते, गर्म करने से वो टॉक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, वो हमारे हानिकारक हो सकता है। इसलिए कोई सारे विकसित देश में कोनोला ऑयल को एज ए सलाड ऑयल छिड़काव करके कच्चा इसको खाया जाता है, इसलिए कोनोला ऑयल भी आप लगातार इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एक सबसे जो पॉपुलर आ रहा है ब्रांड है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये भी मुफा रिच ऑयल है, इसमें मुफा जो है वो 33% से कम है, तो ये यूरेसिक एसिड का इफेक्ट तो नहीं डालेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसका जो स्मोक पॉइंट है, अब स्मोक पॉइंट की मैं बताया था शुरुआत में, एक चीज आपको तेल लेते वक्त देखना चाहिए कि इसकी स्मोक पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स स्मोक पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं। स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे तेल जलना चालू करता है। जब आप कढ़ाई से धुआं निकलता है तो आप समझ जाना तेल जलना चालू हो गया, और तेल का मॉलिक्यूल जब जल जाता है तो वो टॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए जहरीला हो जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है उसका जो स्मोक पॉइंट है वो भारत की जिस टेम्परेचर में हम कुक करते हैं उसके काफी नीचे हैं, इसीलिए ये तेल हमारे लिए बिल्कुल भी लंबे समय तक यूज करने के लिए रेकमेंड नहीं। लेकिन आज भारत में ऐसे बहुत सारा ऑलिव ऑयल मिल रहा है जिसको जो बोलते हैं इसका स्मोक पॉइंट को बढ़ा दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो तेल है ये आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं है, इसको बोलते हैं पोमास ऑयल। ये पोमास ऑयल है जो इसको मॉडिफाई करके इसका टेम्परेचर जो स्मोक पॉइंट को बढ़ा दिया गया, लेकिन ये तेल भी हमें लंबा समय तक लेना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आपके मन में सवाल आ रहा है, अगर ये सारे तेल जो आज पूरे दुनिया में यूज हो रहा है इसको अगर नहीं लेंगे तो फिर तेल क्या खाएंगे? तो फ्रेंड एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें जो फैटी एसिड की कंपोजिशन जो रेकमेंडेड, मैं आपको बताऊं सर, ये जो फैटी एसिड मैंने 3 बताया ये भारत की बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ICMR, NIN, WHO, ये सभी लोगों ने एक दिशा निर्देश किया है कि आप जो तेल यूज कर रहे हैं उसमें सफा जो है वो 27 से 33% तक रहना चाहिए, पुफा भी 27 से 33% रहना चाहिए, और जो मुफा है वो 33 से ज्यादा 40% उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास या तो एक ऐसा तेल चाहिए जिसमें ये संतुलित मात्रा में है, या तो हम सभी तेल को मिला के कंज्यूम करें। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो फ्रेंड्स आज जो तेल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है RCM की राइस ब्रान ऑयल, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल, जो कि 100% फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है, और ये भारत का पहला फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है, और भारत का सिर्फ पहला नहीं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला भारत में राइस ब्रान ऑयल अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो है हेल्थ गार्ड ऑयल RCM का। तो राइस ब्रान ऑयल वो इसीलिए सोल्यूशन है क्योंकि ये तेल में जो मैंने रिकमेंडेशन मात्रा दिखाया, जो WHO, ICMR एंड NIN बताया, इसी रिकमेंडेशन के हिसाब से इसमें फैटी एसिड कंपोजिशन है। ये सबसे बड़ी चीज है, यानी इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी उतना ही लेवल है जितना हमारे हेल्थ के लिए सही है, उसमें पुफा भी उतना ही है जो हमारे हेल्थ के लिए सही है, और उसमें मुफा भी उतना ही है जो हमारे हेल्थ के लिए सही है। ये 3 जो फैटी एसिड बिल्कुल बैलेंस तरीके से है तो वो राइस ब्रान ऑयल है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है जो मैंने बताया था कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट या वंडर न्यूट्रिएंट्स। इस तेल में ऐसा 3 जबरदस्त वंडर न्यूट्रिएंट्स है जिसका नाम है टोकोफेरल्स, टोकोट्राइनल्स एंड ओरिजिनल। फ्रेंड्स बहुत सारा तेल जो मैंने पहले नाम लिया उसमें टोकोफेरल्स है, टोकोट्राइनल्स है, लेकिन ओरिजिनल जो है, जो वंडर न्यूट्रिएंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही चीज में मिलता है और जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। ये ओरिजिनल है क्या सर? ये कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा चीज है, एक ऐसा गुणवत्ता न्यूट्रिएंट्स है जो सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। और इसकी बेनिफिट अगर बताऊं तो एक बड़ी वीडियो बन जाएगा, समय को देखते हुए मैं आपको हाइलाइट्स में बताऊंगा कि ओरिजिनल क्या काम करता है। ओरिजिनल एक ऐसा एजेंट है, अगर इसको आप रेगुलर इनटेक में लेंगे तो ये आपका अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, यानी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में ये सबसे बड़ा चीज है। दूसरा चीज है, अगर आप इंसुलिन की प्रॉब्लम है, हमारे नेचुरल इंसुलिन जब सिक्रीशन कम हो जाता तो हमें
बाहर की इंसुलिन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, हमें डायबिटिक बताया जाता है। तो इंसुलिन कुदरती जो आपका नेचुरल इंसुलिन को बढ़ाने में ये मदद करता है, इसलिए डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते कि जिंदगी भर आपको डायबिटीज ना हो या आपको हार्ट की कोई बीमारी ना हो, तो आप ओरिजिनल वाला राइस ब्रान ऑयल आपको रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ हमारे जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, पेट की जितनी बीमारी है, इस तेल से फायदा हो सकता है ओरिजिनल की वजह से। और क्या है, महिलाओं की मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम समस्या आता है उसके लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और एंटी एजिंग इफेक्ट ये बनाता है। इसको अगर लगातार यूज करेंगे तो आपकी जो एजिंग इफेक्ट है वो बहुत फायदा देगा इसमें। इसी तरह बहुत सारे, अगर आप कोई भी साइट पे आप जाएंगे ओरिजिनल के बेनिफिट्स है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। और आज इसी ओरिजिनल को एज ए टेबलेट, एज ए मेडिसिन के हिसाब से गामा ओरिजिनल के नाम पे पूरे दुनिया में हार्ट पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट्स, आपकी डायबिटीज पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट को दिया जा रहा है। तो वही ओरिजिनल जो है इस तेल में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आरसीएम का राइस ब्रान क्यों बता रहा हूं? पहले तो यह है कि तेल जो है वो दो तरह का रिफाइनिंग होता है। बहुत सारे शोध बोलता है कि रिफाइनिंग ऑयल खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, अगर तेल फिजिकली रिफाइन है तो आपको जबरदस्त तरीके से खाना चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो आरसीएम है, आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, वो 100% कूलिंग प्रोसेस से फिजिकली रिफाइनिंग किया जाता है। फिजिकल रिफाइन में कोई भी कॉस्टिक, कोई भी एसिड, कोई भी बाहरी एजेंट को इसमें मिलाया नहीं जाता। ये मशीन के द्वारा, ये फिजिकल रिफाइन करने के लिए काफी बड़ा कैपिटल कॉस्ट करना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो केमिकल प्रोसेस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो सस्ते में होता है। और हमारा तेल इसलिए लेना है क्योंकि आज आप अगर किसी कंपनी का, बाहर बहुत सारे कंपनी राइस ब्रान ऑयल बेच रहे हैं, अगर आप राइस ब्रान खाना इस वीडियो के बाद डिसाइड करते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार तेल के पीछे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है उसको जरूर पढ़ना है, वो आपके लिए लिखा गया है। और उसमें लास्ट में जो चीज है ओरिजिनल, उसकी कंटेंट देखना फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं, मैं दावा करता हूं कि राइस ब्रान ऑयल जो आरसीएम के पास है, उसमें अगर 1 लीटर तेल आप यूज करते हैं तो उसमें आपको 14,000 मिलीग्राम का ओरिजिनल आपके परिवार का एज ए फूड इंटेक। तो मुझे बताइए सर, अगर इतनी जबरदस्त वंडर न्यूट्रिएंट्स सिर्फ तेल में ही है, और तेल हमें खाना मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। ये नहीं कि वीडियो से पहले मैं तेल नहीं खाता था अब खाऊंगा। सिर्फ एक ब्रांड को अगर बदल देने के बाद हमारे फैमिली में बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, तो ये निर्णय की ताकत है, ये निर्णय की घड़ी है। आप अपने हेल्थ को सुझाव अच्छा रखना चाहते हैं, आप अपने परिवार को फिट रखना चाहते हैं, आप डॉक्टर को ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते हैं, आप बहुत लंबे समय तक फिट, यंग एंड तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज डिसाइड कीजिए आपका जो तेल है वो कौन सा तेल होना चाहिए। तो आपने ये वीडियो को पूरा देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।